हरि ओम 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 हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कंचदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कंचिदेन, अमाश्चर्य वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति, अस्तित्वापयेनं वेद न चैव कंचित्। भगवान का कथन है कि इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं बधोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचतुमर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुध्यच्छेयो अन्य क्षत्रिय स न विधते, अन्य क्षत्रिय न विधते। यद्भिक्षाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग, भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चतुमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। आकृति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, संभावितश्च चाकृति मरणादतिरिच्यते। भयाद्रनदुपतरन् अस्सन्ते त्वं महारथ, एकां च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्, आवांश बहुना विदिशन्ति तवाहिता, निदन्त अस्त्र सामर्थ ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आप कृति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए आप कृति मरने से भी बढ़कर है, जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत सी न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रापसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि। एकाते अभिहिता संख्ये बुद्धि योगे त्वं मा शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं, अपराजय लाभ हानि सुख दुख को सामान्य समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा।
इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभृक मनो अस्ति नेहाभृक मना नेहाभृक मना असो अस्ति अप्रीत्या वायो न बीधते अस्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हंसा च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु स्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। या मे माम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरसा पार्थ नन्यादस्कृति वादिनी कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रियाभिषेक बहुला भोगे स्वर्गति प्रति भोगे स्वर्ग प्रसक्तानां यथा प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, कर्म योग के निश्चयात्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु स्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होता है। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, चित्त स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वर्णन वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और स्वर्ग में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा से निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। त्रिगुण विषयां वेदां निःश्रेय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्त्व निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तूने भोगों को इनमें उनके साधन में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संपुलतोदकै तावान सर्वे खुबे लेखु ब्रह्मनस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेखु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। दूरे नाहावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं निच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धि युक्तो जहाति उभय स्वीकृत दुष्कृत तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीखिन अजन्म बंध विदुर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम् यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यतिरिच्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अवस्था अस्ति निश्चला सामाधावचला बुद्धि अस्तदा योगमवापश्यति। भगवान कहते हैं कि भांति भांति के वचन को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी,
तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अर्जुन उवाच इच्छित प्रज्ञ का भाखा समाधि अस्तस्य केशव इच्छित धीर